हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्स इन द एंटायर एनिमे वर्स। अच्छा, तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके मन में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात की यहाँ पे रैंकिंग नहीं चल रही, सिर्फ रैंडम 10 स्वॉर्ड्स के बारे में हम बोल रहे हैं। मतलब रैंडम तो नहीं बोल रहे हैं बट फिर भी 10 स्वॉर्ड्स के बारे में बोल रहे हैं जो कि एंटायर एनिमे वर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ओके। सो नंबर 10 ryujin jakka फ्रॉम ब्लीच। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो कृपया करके माफ कर दीजिएगा। ओके। सो गेनryusai यामामोतो का ryujin jakka सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट पावरफुल जानपाकू तो है पूरे के पूरे एंटायर सोल सोसाइटी में। इस स्वॉर्ड से किया गया सिर्फ एक स्विंग इसके पाथ में आने वाले किसी भी चीज को अच्छी तरीके से तबाह करके रख सकता है और अपने टारगेट को पूरी तरीके से फ्लेम्स में डुबो सकता है, जिसको कि उतनी अच्छी तरीके से बुझाया भी नहीं जा सकता। और अपने बांकाई को अनलिश करने के बाद ये स्वॉर्ड अपने अंदर में से जितना भी फ्लेम्स है उन सबको एक साथ बाहर निकाल के एक फॉर्न डाउन कटाना के शेप में आ जाता है। इस स्टेट में जानपाकू का ऑरा ऐसे लेवल का होता है कि मॉइस्चर जो कि एयर में प्रेजेंट है वो उसको भी डिप्लीट कर देता है। और उससे भी ज्यादा ryujin jakka की बनकाई टेक्निक हिगाशी क्योकुजित्सुजिन जो कि कैपेबल है किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से पूरी तरीके से मिटा देने को जिसको भी ये ब्लेड टच करे। सो नंबर 9 एया फ्रॉम फेट सीरीज। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इस स्वॉर्ड का नाम सच्ची में एया है, और या फिर अगर प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हुई हो तो माफ कर देना। तो ये मतलब इस स्वॉर्ड को सिर्फ वही लोग पोसेस कर सकते हैं जो कि पोसेस करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रूलर, और इसी कारण से गिलगमेश इसका एक लौता यूजर है। और ये स्वॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नोबल फैंटजम्स में से है। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्लेड ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस में आने के बहुत ज्यादा पहले फोर्ज किया गया था और इसका कॉम्प्लेक्सिटी इस मात्रा में है कि इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता। और तो और एस पावर को अगर फुलेस्ट एक्सटेंट में यूज किया जाए तो ये स्पेस और टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है, मतलब स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि बेसिकली एक बहुत ज्यादा बड़े और भयानक वॉइड को मैनिफेस्ट कर देगा जो कि पूरे एंटायर वर्ल्ड और सोलर सिस्टम को कंज्यूम कर सकता है, या फिर अगर कहे तो उससे भी ज्यादा। सो नंबर 8 सामेहादा फ्रॉम नारुतो। तो सामेहादा एक सेंटिएंट ब्लेड है जिसको कि सबसे ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड बोला जाता है 7 निंजा स्वॉर्ड्स ऑफ द हिडन मिस्ट में से। और एक सेंटिएंट स्वॉर्ड होने के नाते सामेहादा अपने यूजर्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करता है और इसके पास ओपोनेंट्स के चाक्रास को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने की ताकत है बाय स्लाइसिंग थ्रू देम, मतलब बीच में से एकदम चीर के रख दे। और ये वेपन अपने यूजर्स के साथ पार्शियली फ्यूज भी हो सकता है उनको इमेंस चाकरा प्रोवाइड करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामेहादा उसके यूजर्स के जितने भी वुंड्स है उनको हील कर सकता है इन एन इंस्टेंट। और ये स्वॉर्ड बेसिकली नारुतो के सीरीज में हमें किसामे के पास दिखा है। और सामेहादा जो ये स्वॉर्ड है वो इवन कैपेबल है एक टेल बीस्ड बॉम्ब को भी आराम से खाने के लिए। तो नंबर 7 में आता है तेसेइगा फ्रॉम इनुयाशा। भाई स्वॉर्ड तो छोड़ी दो, ये सीरीज भी नहीं देखा मैंने, किसी ने देखा हो तो कमेंट कीजिए, बट जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है ना उस हिसाब से गजब का स्वॉर्ड है। और तो और एंटायर इनुयाशा सीरीज का मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड भी यही है जिसकी वजह से इसको स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और इस स्वॉर्ड को एक्चुअली में फोर्ज किया गया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग डीमन टोगा के सबसे नोकीले दांत से। उससे भी ज्यादा इस स्वॉर्ड की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा डिवास्टेटिंग है कि इसके एक फ्रैक्शन ऑफ पावर भी टारगेट्स के मन में खौफनाक डर पैदा कर सकते हैं। और ये स्वॉर्ड डिमोनिक अटैक्स को आराम से बीच में से चीर के रख सकता है। इसका सबसे बड़ा जो फीट है वो है एब्सॉर्बिंग डिमोनिक एनर्जी अनलिमिटेड अमाउंट में। नंबर 6 द स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका फ्रॉम नारुतो सीरीज। तो स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका के बारे में क्या ही बताऊं, आधे लोग तो जानते ही होंगे, नारुतो फैन जो थे रे, पर पार्ट क्या है अपन फिर भी बताएगा, बताना अपन का काम है। तो स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका एक्चुअली मेरे फेवरेट कैरेक्टर इताची उचिहा के सुसानो का वेपन है। और स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका का जो स्कैबर्ड है वो एक सेक जार है जो कि यूज किया जाता है टारगेट्स को सील करने के लिए। और ये स्वॉर्ड टारगेट पे कट लगा के उसको इटर्नल गेंजुत्सु में भेज सकता है। अब गेंजुत्सु क्या है? सीधा उत्तर, मन का भ्रम। और अगर गेंजुत्सु के बारे में थोड़ा ज्यादा ही नॉलेज रखना है तो ये वीडियो जाके देखो, हमने ही छोड़ा था कुछ दिन पहले टॉप 10 गेंजुत्सु टेक्निक्स। जो भी हो, ये स्वॉर्ड तो किसी भी चीज को बीच से चीर के रखने के लिए पावरफुल एनफ तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ओरोचिमारू जो कि नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट जीनियस और स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, वो भी बहुत दिनों से तोत्सुका ब्लेड के पीछे था बट कभी भी उसको एक्वायर नहीं कर पाया। और तोत्सुका ब्लेड के साथ इताची अकेले में ही इतना पावरफुल है कि किसी भी चीज को बीच में से चीर
फाड़ के रख दे। और अगर एडिशनली तोत्सुका ब्लेड को याता मिरर के साथ यूज किया जाए, पूछो ही मत, आग लगा देगा आग। नंबर 5, लॉस्ट वेन फ्रॉम द 7 डेडली सिंस। सो द डीमन स्वॉर्ड लॉस्ट वेन को 7 डेडली सिंस के कैप्टन यानी कि मेलियोडस को दिया था किंग बार्ट्रा ने। और डीमन स्वॉर्ड लॉस्ट वेन के यूजर इसके सारे एबिलिटीज को एक्टिवेट कर सकता है जस्ट एक कमांड से, सैक्रेड ट्रेजर एक्टिवेट। और लॉस्ट वेन अपने यूजर को एक ऐसा एबिलिटी ग्रांट करता है जिसकी मदद से उसका यूजर उसके 6 कंप्लीट क्लोन्स मैनिफेस्ट कर सकता है। ओरिजिनली स्वॉर्ड का पावर गजब का है, बट फिर भी 6 अलग अलग क्लोन्स में मैनिफेस्ट होने के बाद भी ईच क्लोन कैपेबल होता है ओपोनेंट्स के अटैक्स को उन्हीं बड़ी रिफ्लेक्ट करने के लिए। और तो और लॉस्ट वेन को 7 डेडली सिंस के सीरीज का 4th सैक्रेड ट्रेजर के हिसाब से भी रिवील किया गया है। सो नंबर 4, टोयाको बोकुतो फ्रॉम गिंतामा। तो टोयाको बोकुतो सकाता गिंतोकी का वुडन स्वॉर्ड है जो कि बहुत हद तक लाया गया था लेक तोया से। और इस स्वॉर्ड की ओरिजिन भी कमाल की है, जहाँ पे कि ये देखने में तो एक नॉर्मल वुडन टॉय लगता है, बट असल में ये स्वॉर्ड बनाया गया था 10,000 ईयर ओल्ड ट्री से जो कि एक दूसरे प्लेनेट का था। और इस स्वॉर्ड का पावर तो इतना है कि इस स्वॉर्ड की मदद से किसी भी चीज को क्रिस्टल क्लियर फिनिश के साथ बीच से एकदम क्लीनली काटा जा सकता है। और सीरीज में इस स्वॉर्ड के साथ गिंतोकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यातो मेंबर्स के खिलाफ में भी जा पाया था, जिन्होंने कि इसके ट्रू पोटेंशियल के बारे में बोला था। तो नंबर 4, बस्टर मार्म फ्रॉम फेयरी टेल। ये स्वॉर्ड फेयरी टेल में दिखाए जाने वाला सबसे लंबा स्वॉर्ड है और कहा जाता है कि इसके यूजर के साइज से भी इसका साइज कम से कम 4 गुना तो होता ही है। ऑल्दो जैसा कि सुन के लग ही रहा है कि इस स्वॉर्ड को हैंडल करना उतना भी ज्यादा इजी नहीं है, मतलब इजी है ही नहीं, बट फिर भी अगर एक अच्छा यूजर या फिर एक चूज किया गया कैंडिडेट इसको यूज करे तो वो थोड़े से एफर्ट के साथ ही अर्थ को बीच में से काट के रख सकता है। सो नंबर 2, डीमन स्लेयर स्वॉर्ड फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। सो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड एक्चुअली में ब्लैक क्लोवर की सीरीज में दिखाया जाने वाला एक एंटी मैजिक वेपन है जो कि समन किया जा सकता है उसके यूजर के ग्रीमवर के अंदर से। इस स्वॉर्ड से ओपोनेंट को भारी मात्रा में डैमेज पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड से यानी कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से मैजिक को बीच में से काटा भी जा सकता है या फिर उसको रिफ्लेक्ट भी करा जा सकता है अगर फ्लैट साइड से क्रिकेट शॉट की तरह यूज करे तो। और तो और इस स्वॉर्ड के यूजर इसको कंट्रोल कर सकता है रिमोटली और उसके मदद से ग्लाइड भी कर सकता है आसमानों में या फिर कहे तो उड़ भी सकता है। और एंटी मैजिक को यूज करते हुए डीमन स्लेयर स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है उसके डैमेज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। सो नंबर 1, ड्रैगन स्लेयर फ्रॉम बर्जर्क। तो ड्रैगन स्लेयर एक गाइगांटिक स्वॉर्ड है जिसको कि गोदोत नाम के एक ब्लैक स्मिथ ने फोर्ज किया था, पर बनाने के बाद उसको लगा था कि उसका क्रिएशन यूजलेस है क्योंकि ये इम्पॉसिबल था इस स्वॉर्ड को किसी के भी द्वारा हैंडल किया जाने के लिए। पर जो भी हो, जब गट्स ने इस स्वॉर्ड पर हाथ रखा तब उसने प्रूव कर दिया कि वो उसके साथ वर्सेटाइल है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा यंग एज से ही प्रैक्टिस किया था स्वॉर्डमैनशिप बाय विल्डिंग स्वॉर्ड्स जो कि उससे 2 गुना ज्यादा बड़े थे। इस स्वॉर्ड के इतने ज्यादा बड़े होने की वजह से ये स्वॉर्ड बहुत सारे एनिमीज को एक बार में ही बीच से काट के रख सकता है, और क्योंकि ये इतना ज्यादा ब्रॉड भी है इसलिए इसको एक शील्ड की तरह भी यूज किया जा सकता है ओपोनेंट के फिजिकल और स्पेशल अटैक्स से बचने के लिए। और तो और ये स्वॉर्ड दिखने में जितना ज्यादा खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव है असली में उससे भी ज्यादा है। सो हाँ गाइस, आज की वीडियो बस यही था एक वीडियो 10 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्स इन द एनिमे सीरीज के बारे में। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आजकल रिस्पॉन्स ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। पर थम्बा आउटरो तो सुन के जाओ। सो फाइनली लेट्स चेक इट गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे मतलब वीडियो देखने हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। इस पहले से इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपको वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।